स्वामी जी, हमारे भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे जाने के बाद हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो हमने तो बचपन से यही देखा है कि हम कभी किसी अपने बुजुर्गों के साथ जब जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मंदिर की परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज। तो जैसे कि केदारनाथ में भी ये चीज़ देखी जाती है कि मंदिर के बाहर जो है वो परिक्रमा की जाती है। तो इसके पीछे का क्या विज्ञान है? क्यों कुछ मंदिरों में परिक्रमा की परंपरा है वो स्थापित की गई है? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। जी। कोई भी मंदिर है, देखिए गर्भगृह में हमने परमात्मा के रूप में किसी को प्रतिस्थापित किया है। जी। चाहे वो भगवान शिव हैं या भगवान राम हैं या भगवान श्री कृष्ण हैं। जी। और वहाँ पर पूजा करते करते बहुत सालों तक साधना होते होते वह बहुत चार्ज्ड हो गया। हाँ जी। और हमने जब मूर्ति को वहाँ पर प्रतिस्थापित किया था तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। हाँ जी। मूर्ति साधारण नहीं रह गई, उसमें हमने कुछ प्राणों का अवतरण किया। हाँ जी। कहीं पर हमने कुछ दिव्य शक्ति को वहां पर उतारा। जी। तो इतनी चार्ज्ड जगह है। जी। तो जब हम उसकी परिक्रमा करते हैं तो अचानक हमारा आभा मंडल फैलता है। ओके। हम लोगों ने अपने कार्यक्रमों में ये प्रयोग किए कि जैसे किसी को भी साधारण, कोई अभी हमको जानता नहीं और कोई हमारे ऊपर भरोसा नहीं, बिल्कुल एक न्यू कमर को हमने खड़ा किया। ऐसे हमने सैकड़ों लोगों पर प्रयोग किए। जी। कि आप कल्पना करो कि ये सज्जन वो मंदिर वाले कृष्ण की मूर्ति हैं। जी। अब आपको वही धारणा करके इनके 3 चक्कर लगाने, 3 परिक्रमा करनी है। तो हमने परिक्रमा करने से पहले उनका आभा मंडल, उनका ऑरा टेस्ट किया। फिर 3 परिक्रमा करने के बाद आभा मंडल कम से कम 100 फीट का अंतर आ गया। अच्छा। परिक्रमा करते ही। और अभी तो धारणा में, हकीकत के मंदिर की हमने वो नहीं की है परिक्रमा। मंदिर की परिक्रमा करने से आपका जो एनर्जी फील्ड है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो एकदम से वो फैल गया। फैल जाता और है। केवल फैला नहीं, सिर की ओर ऊपर उठ गया। कहीं पर 3 परिक्रमा करते हैं, कहीं पर 5 परिक्रमा करते हैं और कहीं कहीं 7 परिक्रमा हाँ करते जी। हैं। हाँ जी। तो उसके पीछे भी एक विज्ञान है कि किसी किसी परंपरा ने 3 चक्रों को प्रतिस्थापित किया। पहला मूलाधार चक्र रीढ़ की हड्डी के नीचे, दूसरा हृदय चक्र और तीसरा सहस्रा। ये केवल 3 चक्रों की अवधारणा की। उन्होंने परिक्रमा के माध्यम से ये कहने की कोशिश की, ये विज्ञान देने की कोशिश की कि एक परिक्रमा में एक चक्र से एनर्जी अपलिफ्ट हो गई और दूसरी में हृदय से भी अपलिफ्ट हुई और यहां तक 3 परिक्रमाओं में ऊर्जा यहां तक पहुंचनी चाहिए और यहां से ऊपर उठ जानी चाहिए। कुछ हैं जो 5 परिक्रमा कर रहे हैं, उन्होंने 5 केंद्रों की अवधारणा की। पहला मूलाधार चक्र हो गया, एक नेवल सेंटर मणिपुर चक्र हो गया, एक हृदय चक्र तीसरा हो गया, चौथा आज्ञा चक्र हो गया और 5वां ये क्राउन सेंटर सहस्रार हो गया। तो इन 5 परिक्रमा का मतलब कि एक एक चक्र का भेदन करते हुए ऊर्जा अब 7 5वें पर पहुंच गई, इसको चीर के बाहर निकल गई। और कहीं कहीं 7 परिक्रमा हम करते हैं तो 7 चक्रों का जो हम कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे 7वें पर यहां पर आ गए। तो ये अवधारणा की गई है वो ऑरा के लिए और ऊर्जा को अपलिफ्ट करने के लिए। इसका एक वैज्ञानिक उपयोग है, इसलिए हम कर रहे हैं। सनातन में हिंदुओं ने जो भी प्रयोग किए हैं, बेशक उनका विज्ञान आज खो गया, लेकिन वो सभी वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित हैं। उसको हम आज कर्मकांड कहने लगे, लेकिन हकीकत में कर्मकांड नहीं है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान है। अभी हमको ना समझ में आ रहा हो, ये बात अलग हो सकती है। जी। तो ये बहुत ही सुंदर अद्भुत एक प्रयोग है जी। How beautiful, Swamiji. Thank you so much for this enlightening knowledge. Thank you. थैंक यू स्मृति।